नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के एमसीक्यूज़ को। इसके एमसीक्यूज़ को हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट जल्द ही आपको मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस डिजिटल मार्केटिंग के इंग्लिश में ही अवेलेबल हो पाए हैं, लेकिन इन्हें मैं हिंदी में भी आपको समझा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट बिजनेस टू बेनिफिट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसमें वो कौन सा पहला बिजनेस था जिसे फ़ायदा हुआ? फोर्ड, रिबॉक, एप्पल या सैमसंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फोर्ड मोटर जो है वो पहला बिजनेस था जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फ़ायदा मिला था। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। निम्न में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है? सोशल मीडिया ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, पंपलेट या बिलबोर्ड? तो देखो, न्यूज़पेपर में जो ऐड होता है या बिलबोर्ड, बिलबोर्ड का मतलब वही जो होर्डिंग वगैरह लगती है उसे बिलबोर्ड कहते हैं। पंपलेट यानी जो पर्चे वगैरह बांटे जाते हैं। तो ये तीनों तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं। सोशल मीडिया ऐड जो होता है ये डिजिटल मार्केटिंग का अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग? सोशल मीडिया ऐड, गूगल एड्स, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या बिलबोर्ड? तो देखिए, सोशल मीडिया ऐड, एसईओ और गूगल ऐड ये सब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। बिलबोर्ड यानी जो होर्डिंग्स वगैरह लगती हैं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी परंपरागत विपणन का ही एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग फनल, इवोल्यूशन, परचेज, इंटेंट या कंसिड्रेशन? तो देखो, मार्केटिंग फनल जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्केटिंग की क्रियाओं को एक फनल शेप आकार में रखा गया है और स्टेज बाय स्टेज जो है क्रियाओं को समझाया गया है। तो जो लास्ट स्टेज होता है इसमें, वो लास्ट स्टेज होता है परचेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग फनल। विपणन फनल का ये पहला स्टेज है। इवेल्युएशन, इंटरेस्ट, इंटेंट या अवेयरनेस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले कस्टमर में अवेयरनेस आती है कि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब अवेयरनेस आती है तो वो उसका इंटरेस्ट उसमें जगता है। इंटरेस्ट जगने के बाद वो उसका इवैल्यूएशन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस? कंटेंट मैनेजमेंट के प्रक्रिया का पहला स्टेज कौन सा होता है? वर्क फ्लो यानी कार्यवाही, स्टोरेज यानी स्टोर करना, सेव करना, पब्लिशिंग या ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई भी कंटेंट बनाते वक्त उसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के बाद उसमें मतलब सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें किस क्रम में रखी जाएंगी। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाती है। तो पहला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ DAM इज डिजिटल असेसमेंट मैनेजमेंट, डिजिटल एसेट मैटर, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज? तो देखो, DAM का फुल फॉर्म जो है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, द फुल फॉर्म ऑफ SEO इज स्ट्रेटेजी इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज? तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने कंटेंट के थंबनेल यानी कि जो फ़ोटो ऊपर दिखाई देती है, टाइटल यानी आपने जो भी टॉपिक का नाम लिखा है या प्रोडक्ट का नाम लिखा है उसका जो डिटेल लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, टैग लगाए हैं, ये सब इस तरीके से लगाया जाता है कि जब व्यक्ति उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट जो है
सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आए। इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तभी आपका प्रोडक्ट दिखेगा, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में हज़ारों ट्रेडर्स हैं, एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। अब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो शुरू के 10-20 रिजल्ट को ही देखता है, पूरा नीचे तक नहीं देखता है। तो यदि टॉप में आपका रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट आएगा तभी वो लोगों की नज़र में आएगा और बिकेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका जितना अच्छा होगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उतनी अच्छी काम करेगी। अगला प्रश्न है, द ओ इन द स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर, यानी स्वॉट एनालिसिस में ओ वर्ड किस लिए यूज होता है, मतलब क्या दर्शाता है? अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, ऑनलाइन, ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो देखो, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट। तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस में ओ का मतलब होगा अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एस इन द स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर सिस्टम, स्ट्रेंथ, सेमिनार या स्ट्रांग। तो अभी मैंने बताया एस स्ट्रेंथ के लिए यूज हुआ है स्वॉट एनालिसिस में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज हाइपर ट्रांसफर टेस्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कन्वर्जन रेट ऑन अ वेबसाइट इज नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स अपॉन नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स, नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कन्वर्जन या नंबर ऑफ कन्वर्जन प्लस नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर। तो देखो, ये कन्वर्जन रेट को कैलकुलेट करने के फार्मूला को पूछ रहा है। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट पे जितने लोग आ रहे हैं, वेबसाइट पर जितने लोग आए, मान लो 100 लोग आए, तो अब इसमें से कितने लोग जो है हमारे ग्राहक बने या हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने चूज किया। ठीक है, मान लो 5 लोगों ने चूज किया, तो कन्वर्जन रेट होगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 5%। तो इसके आधार पे कन्वर्जन रेट का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन्स अपॉन नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजुअल एलिमेंट ऑफ अ वेबसाइट। एक वेबसाइट पे दृश्य एलिमेंट में कौन सा आएगा, इसमें से कौन सा एक दृश्य एलिमेंट है जो दिखाई देता है? नेविगेशन, फॉन्ट, यूजर इंटरेक्शन या एनिमेशन। तो देखो, नेविगेशन का मतलब तो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की क्रिया, तो नेविगेशन को देखा नहीं जा सकता है। यूजर इंटरेक्शन का मतलब है यूजर ने कुछ क्लिक किया, बैक गए, फॉरवर्ड गए, तो यूजर इंटरेक्शन को भी नहीं देखा जा सकता है। एनिमेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग विंडो को ओपन होते वक्त, एक विंडो से दूसरे विंडो में जाते वक्त जो एक एक तरीके से बदलाव होता है, वो भी जो है दृश्य एलिमेंट नहीं है। विजुअल एलिमेंट में आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है जो लिखावट है, लिखावट जो है वो दिखाई देती है, दृश्य एलिमेंट में फॉन्ट आएगा वेबसाइट में। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल एलिमेंट ऑफ अ वेबसाइट। फंक्शनल एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे लेकिन वो किसी कार्य को होने में मदद कर रही है। तो फंक्शनल एलिमेंट में कलर्स, शेप, लेआउट और स्पीड, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इसमें से स्पीड जो है वेबसाइट की, ये आपको केवल फील हो सकती है, ये मतलब वेबसाइट के कैपेसिटी को बढ़ाती है, उसकी क्रियात्मकता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कैस्केडिंग सीट स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, सेंट्रल स्टाइल सीट या नन ऑफ दीज। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट का मतलब है कि दो पेज एक दूसरे पे ऊपर चढ़े हुए से दिखाई दें, ऐसे सीट को जब बनाया जाता है तो वो कैस्केडिंग स्टाइल सीट कहा जाता है। वेबसाइट वगैरह में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ
SEO इज। SEO का फुल फॉर्म क्या है? सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो देखो SEO का फुल फॉर्म अभी भी मैंने बताया भी था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ SEO। SEO के कार्य में कौन सा आता है, मतलब कौन सा SEO का एक अंग है? कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो SEO में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कीवर्ड रिसर्च का मतलब है कि हम ऐसे कौन से कीवर्ड डालें जो आमतौर पे ग्राहक जो है सर्च करते हों। यदि वो कीवर्ड मैच होगा तो हमारा रिजल्ट बार बार दिखाई देगा। लिंक बिल्डिंग यानी कुछ ऐसे लिंक वगैरह के साथ जोड़ना जहाँ से आसानी से हमारे पेज पे पहुँचा जा सके। बाकी टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन की भी आवश्यकता होती है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को सेट किया जाता है ताकि सर्च रिजल्ट में हमारा पेज पहले दिखाई दे। ये सब SEO के पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इंक्लूड आइडेंटिफाई द वेब एग्जिस्टिंग पेज। किसी वेबसाइट के एग्जिस्टिंग पेज को आइडेंटिफाई करने में कौन सी क्रिया में ये चीज़ मतलब शामिल होती है? सर्विंग रिजल्ट, इंडेक्सिंग, अमेजन या क्राउलिंग। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्राउलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सर्च इंटेंट इज बाई संजय साहित्य भवन बुक्स। यदि बाई संजय साहित्य भवन बुक्स के नाम से यदि कोई इंटेंट बनाया गया है, कोई सर्च इंटेंट बनाया हुआ है, तो ये किस तरीके का इंटेंट होगा? नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल। तो देखो ये एक ट्रांजैक्शनल इंटेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कराना चाहते हैं हम कि हमारे साहित्य भवन की बुक को व्यक्ति खरीद ले, तो यहाँ पे इंटेंट क्या है? ट्रांजैक्शनल है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सर्च इंटेंट इज रिव्यू ऑफ संजय साहित्य भवन बुक्स। यदि रिव्यू के लिए कोई इंटेंट सर्च इंटेंट डाला गया है तो ये क्यों डाला जाएगा? ये इसलिए डाला जाएगा कि हम संजय साहित्य भवन के बुक के बारे में ये जान सकें कि लोगों को वो कैसा लगा। उसके बारे में जब हम तैयारी करेंगे तो ये इंटेंट किस तरीके का होगा? नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल। तो यहाँ पे ये कमर्शियल इंटेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल डू गूगल एड यूज। यानी गूगल ऐड के द्वारा कौन सा बिजनेस मॉडल यूज किया जाता है? CPM यानी कास्ट पर माइल, PPC यानी पे पर क्लिक, ये पे होगा यहाँ पे, आर को वाई बना लेना। ठीक है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट या नन ऑफ दीज। तो देखो गूगल एड्स जो है पे पर क्लिक के बेसिस पे यूज होता है, पेमेंट किया जाता है कि आपने ऐड दिखाया गूगल ने, उस गूगल ऐड पे जितनी बार क्लिक किया जाएगा उतनी बार गूगल ऐड चार्ज लेगा आपसे। ठीक है। कास्ट पर माइल में होता है कि पर 1000 क्लिक के आधार पे रेट तय होता है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट के आधार पे कास्ट लगता है, यानी जितना ज़्यादा बार ऐड दिखाया गया उसमें से जितना ज़्यादा बार वो क्लिक किया जाएगा उसके आधार पे रेट तय होता है, परसेंटेज ऑफ क्लिक के आधार पे। लेकिन गूगल एड्स जो है पे पर क्लिक के आधार पे चार्ज करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू ऑटोमेट गूगल एड कैंपेन। ऐप कैंपेन, लोकल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो ईजीएस्ट वे है गूगल एड कैंपेन को चलाने का कि आप स्मार्ट कैंपेन चलाइए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वी शुड रन व्हाट टू ड्रॉ कस्टमर टू आवर फिजिकल स्टोर एंड वेन्यू। यदि आप अपने ग्राहक को अपने फिजिकल स्टोर पे बुलाना चाहते हैं या अपने मनचाही जगह पे फिजिकल जगह पे बुलाना चाहते हैं तो कौन सा कैंपेन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? ऐप कैंपेन, लोकल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो क्योंकि आपको फिजिकल स्टोर पे बुलाना है, अपने लोकल प्लेस पे बुलाना है, तो लोकल कैंपेन करना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ऐप कैंपेन जनरली अपने ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कराने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कैंपेन में कई सारे कैंपेन आपस में शामिल होते हैं और गूगल ऐड कैंपेन इसके माध्यम से किया जाता है, और लोकल कैंपेन लोकल लेवल पे किए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
व्हाट हेल्प अस इन द फाइंडिंग न्यू ऐप यूजर एंड इंक्रीज सेल विद इन आवर ऐप। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जो अपने ऐप के लिए नए ग्राहकों को प्राप्त करना और ऐप के माध्यम से उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। ऐप कैंपेन, लोकल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, यदि आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं और ग्राहक आपके आपके ऐप के माध्यम से खरीदें, इसके लिए आपको ऐप कैंपेन चलाना पड़ता है। आप ऐप के माध्यम से खरीदारी करने पे कुछ छूट दे सकते हैं, पेमेंट करने की कुछ एडिशनल सुविधा दे सकते हैं, या आप जो है ऐप के माध्यम से खरीदारी करने पे और कोई बेनिफिट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है get shortest advertising on the search result that help us connect with the people who are looking for the product or service that we are offering। यानी उस लिखित एडवर्टीजमेंट को क्या कहा जाता है, जो किसी सर्च रिजल्ट के ऊपर दिखाया जाता है और जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो हमारे जैसे प्रोडक्ट को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐप कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन में क्या होता है, जब कस्टमर कोई सर्च करता है कोई किसी चीज़ के लिए और उसका जो रिजल्ट आता है उस पर आप अपने कंपनी या अपने प्रोडक्ट को टेस्ट के रूप में कुछ ऐड दिखाने लगते हैं। तो व्यक्ति तो गया है उस थर्ड पर्सन के प्रोडक्ट को खरीदने, लेकिन आपका ऐड देखता है और यदि वो चीज़ रिलेटेड है तो वो आपके भी लिंक पर जा सकता है। तो इसे कहा जाता है सर्च कैंपेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो के पहले पार्ट में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।